ऑर्बिटल मोशन के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले जो फोर्थ लेक्चर था उसमें बात हो रही थी कुछ बेसिक्स की। उन बेसिक्स में से ये एक बेसिक्स यानी कि एरियल स्पीड की बात दरमियान में रह गई थी। तो एरियल स्पीड क्या है? एरिया स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम, यानी कि रेडियस वेक्टर ये रहा, यूनिट टाइम में जितना एरिया स्वेप्ट आउट होगा वो हमारे पास एरियल स्पीड की डेफिनेशन है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन है एरियल स्पीड के हवाले से, शो दैट एरियल स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल अंडर द सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट। हाँ जी, अब इस हवाले से जो हमारी रिक्वायरमेंट यानी कि क्वेश्चन में यूजेबल डाटा है वो हमारा सपोज किया जाएगा। उस सपोज डाटा में लेट अ पार्टिकल बी मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स विद सेंटर एज ओरिजिन। उसके बाद एक पार्टिकल P पॉइंट पर है, उसका पोजीशन वेक्टर r है एट सम टाइम t। आफ्टर सम टाइम t प्लस डेल्टा t, यानी कि वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वही पॉइंट q पर पहुंच गया और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो बन गया r प्लस डेल्टा r। डेल्टा थीटा एक छोटे से एंगल के लिए वो मूव आगे किया। उसके बाद अगर डेल्टा ए एरिया को डिनोट करता है तो इस वाले पोर्शन का एरिया, इस वाले पोर्शन का एरिया इट इज एरिया ऑफ ओ पी क्यू, ये एक सेक्टर है। तो वही स्टेटमेंट लिखी गई है, डेल्टा ए इक्वल टू 1/2 ओ पी क्रॉस ओ क्यू। ये क्या चीज है? ये यानी कि बाहर वो एक ट्रायंगल सी नजर आ रही है। ट्रायंगल का एरिया होता है उसके दो एडजेसेंट साइड्स के दो वेक्टर लिए जाएं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट और 1/2, यानी कि बिल्कुल इसी स्टाइल से अगर एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये होगा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। इसकी दो एडजेसेंट साइड्स को एज ए वेक्टर यूज करते हुए ए बी क्रॉस ए सी 1/2 ये एरिया बनता है। तो उसी चीज को यूज करते हुए एरिया का फार्मूला लिखा। उसमें अब ओ पी क्रॉस ओ क्यू उनके आगे पोजीशन वेक्टर्स लिखे। फिर जैसे रूटीन में पिछले लेक्चर में बताया कि इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर से होगा, ब्रैकेट्स ओपन की गई। अगले स्टेप में क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, अपने आप से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, वो खत्म हुआ तो रिमेनिंग स्टेटमेंट ये रह गई। उसके बाद अब जैसे डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करनी है तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, यानी कि फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों तरफ ऐसा करते हुए ये r क्रॉस डेल्टा r सेपरेशन की। अब ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, इसको लिख सकते हैं dr/dt। फिर dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी होता है, उसकी जगह वेलोसिटी आ चुका। लेफ्ट हैंड साइड जो ये स्टेटमेंट है ये डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव के मुताबिक dA/dt हो गया। तो यहां से आप ये स्टेटमेंट बना रहे हैं dA/dt इक्वल टू स्टेटमेंट r क्रॉस b, और इस r क्रॉस b को हम h कह चुके हैं, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम वाला आर्टिकल गुजरा इससे पिछले वीडियो में। तो dA/dt इक्वल टू 1/2 h। अब इस h वेक्टर की मैग्नीट्यूड सिंपल h, यहां से इसको कांस्टेंट तौर पर लिख सकते हैं, which shows that aerial speed of the particle under central force is constant। अब हम यहां से आगे प्रूव करेंगे पीडल फॉर्म ऑफ द ऑर्बिट, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इन पीडल फॉर्म बेसिक्स यूज करते हुए। ये अब हमारा कंटिन्यू है काम। डेरिवेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। ज़ाहिर है ये हमारी बेसिक्स जब कंप्लीट हो गई तो उसके बाद ये हमारा आर्टिकल आ गया। ये क्वेश्चन अब पेपर में पूछा जा सकता है। बच्चे के लिए ज़ाहिर है इसका सलूशन किस फॉर्म में लिखना है वो आपके सामने है। ज़ाहिर है जो पीडल फॉर्म है पहले वो ज़रा समझ लें क्या होती है। किसी भी कर्व के लिए पीडल फॉर्म, ये कोई भी कर्व
आर और थीटा उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स, थीटा इस एंगल का नाम होता है, रेडियस वेक्टर, और ये टेंजेंट लाइन जो दोनों के दरमियान एंगल है वो फाई होता है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है। अब इस टेंजेंट लाइन का हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ओरिजिन से, उसको P कहते हैं, और किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो रूटीन में R है। R और P का जो आपस में लिंक है, ए लिंक ऑफ P एंड R, इसको बोलते हैं पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो जिस वक्त हम इस ऑर्बिट के हवाले से पीडल इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो हमारा लिंक यही चाहिए P और R। तो मेजर पोर्शन आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ आ रहा है, इसलिए ये फॉर्मेट पोलर फॉर्म में हम डील कर रहे हैं। P R थीटा बी दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P इन पोलर फॉर्म। रीजन आपके सामने आ गई है कि हम इसको पोलर फॉर्म में क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म हम लेक्चर नंबर 2 में प्रूव कर चुके हैं कि जो पीडल इक्वेशन ऑफ द जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्बिट की पोलर फॉर्म में है वो आपके पास ये आ चुकी। फिर लेक्चर नंबर 3 में हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डील कर चुके हैं ताकि इसकी प्रैक्टिस हो सके। ये इक्वेशन पोलर फॉर्म वाली पीडल फॉर्मेट हमें मेमोराइज हो सके, जो हम यहाँ पर फिर यूज करने की पोजीशन में होंगे। और अब ये वही रूटीन u और r एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल है। u इक्वल टू 1/r, r इक्वल टू 1/u, dr बाई डी थीटा डेरिवेटिव लिया। ये हम एरियल स्पीड से पहले इनके जो हमारी बेसिक्स गुजरी उसमें एंगुलर मोमेंटम वगैरह, मैग्नीट्यूड वगैरह जो कुछ भी डील किया उसमें हमने, यानी कि जो इससे पिछले वाली वीडियो है उसमें हमने जो डीलिंग की, या यानी कि इस वीडियो का स्टार्ट वाला हिस्सा जो डील किया, वहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिली। और अब पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व इन पोलर फॉर्म इज, ये पोलर फॉर्म की पीडल इक्वेशन कैलकुलस में मौजूद है। इसको भी बच्चे ने एज ए फार्मूला याद करना है। वहां पर पीडल इक्वेशंस डिफरेंट कैलकुलस की एक्सरसाइज में मौजूद हैं। तो फिलहाल एज ए फार्मूला, अब इस फार्मूला में 1/r dr बाई डी थीटा, ये जो ऊपर वैल्यूज आ रही हैं वो यहाँ इंसर्ट की। 1/r का आंसर आ रहा है u, तो इस तरह से इस 1/r² की जगह u², 1/r4 की जगह यहाँ पर u की पावर 4, ये देखिए तरतीब चल रही, u की पावर 4, और इस dr बाई डी थीटा की जगह पर जो रिलेटेड वैल्यूज हैं वो ऊपर से ये पुट की, और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये रिजल्ट, यहां से फिर ये फाइनल सिंप्लीफाई होके इधर को आ रहा है ये रिजल्ट। और अब यहां से हम विद रिस्पेक्ट टू r इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r माइनस, यानी कि इसको अब हम लिख रहे हैं ऐसे p की पावर -2। जब इस पर d/dr अप्लाई किया तो -2 p की पावर -3 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द वैल्यू अंडर द पावर, आपके पास ये आ चुका। राइट साइड पे 2u du बाई dr, क्योंकि सारे वेरिएबल डिफरेंट हैं हम r के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसी तरह जब इसका डेरिवेटिव लेंगे r के रिस्पेक्ट, ये देखिए इस पर पावर फार्मूला 2 बाहर आ गया, इसकी पावर 1 लेस हो गई, फिर डेरिवेटिव इस पावर के अंदर वाले का। ये अगर ग्रुप नोट कर सकें, ये देखिए d/dr ऑफ du बाई डी थीटा का स्क्वायर, ये पावर बाहर आ गई, du बाई डी थीटा की पावर 1 लेस हो गई, फिर डेरिवेटिव इस वैल्यू का जो पावर के अंदर आ रही है। हाँ जी, उसके बाद यहाँ जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेन रूल का यूज। ये चेन रूल का यूज सिर्फ इन वैल्यूज को इस्तेमाल करने के लिए है। मसलन इस जगह ये चेन लगाई गई डी थीटा और डी थीटा की। इसी तरह यहाँ पॉइंट नोट करने वाला है, ये d/dr और d/d थीटा को इंटरचेंज किया, क्योंकि हमें d/d थीटा वाली वैल्यू का यूज करना है यहाँ पर।
हाँ जी, उनको इंटरचेंज करने के बाद अगला सेट सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का है और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फाइनली ये डी यू बाई u प्लस डी टू यू बाई डी थीटा स्केयर, इस ग्रुप की जगह यहाँ से ये कीमत है ओवर एच स्केयर यू स्केयर पुट की, ये 2 और 2 कैंसिल हुआ। तो आफ्टर दिस सिचुएशन यानी कि जो आपके पास ये सोल्यूशन बना, ये सोल्यूशन बना, तो इस सोल्यूशन में u इक्वल टू 1 ओवर आर डी यू बाई डी आर, ये फिर हल किया और इस इक्वेशन की आउटपुट आपके पास फाइनली r और p का जो लिंक है वो आपके पास पीडल फॉर्म आ चुका। ये रिजल्ट है इसका सोल्यूशन, जो ऑर्बिट की इक्वेशन इन पीडल फॉर्म हमने प्रूव करनी थी। दैट्स ऑल।